जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी ने कोरोना काल में सुबह से लेकर शाम तक लोगों की सेवा की थी, उसका फर्ज निभाएगी जनता। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उत्तराखंड में फिर से हम कमल खिलाएंगे, हल्द्वानी में हम जोगी को जिताएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उत्तराखंड में फिर से हम भगवा लहराएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल। वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं मैं हृदय कश्यप। यदि इस समय देखी जाए तो उत्तराखंड प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं और प्रत्याशी अपने अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। यदि बात की जाए हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी की, तो ये जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इनके देखिए किस तरह यहाँ पर ये मालाएं पहनाई जा रही हो, किस तरह इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। यदि इसी स्वागत को देखा जाए तो इस समय डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है एक शिक्षित भी हैं, पीएचडी भी करी है इनने, और इनने जो राजनीति करियर इनका हो, इनने कहा है कि मैंने जो राजनीतिक करियर में जो भी है तो देश की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए बीड़ा उठा रखा है। और यदि दूसरी ओर वहीं बात की जाए तो इन्होंने ये हल्द्वानी नगर निगम के 2 बार मेयर हैं, फिर भी इन्होंने के ऊपर आज तक कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए। यदि बात की जाए इनकी शुद्धता की और सच्चाई की तो पूर्ण ईमानदारी के साथ यहाँ पर ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर सभा की जा रही है, इसमें इन्होंने यही आग्रह किया है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, जिताना। और शहर की विकास की बात की जाए तो इन्होंने देखिए किस तरह हल्द्वानी शहर में पार्कों का निर्माण और गैस पाइपलाइन का निर्माण, सभागृह का हाईटेक सभागृह जिसे कह सकते हैं हम, उसका निर्माण, सीवर ट्रीटमेंट, ये इन्होंने जो भी मूलभूत और जो स्ट्रीट लाइटों का निर्माण, जो कि मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, वो पूरी करने के लिए इन्होंने यहाँ पर देखिए पूरे उर्स से कर रखा है। यदि हल्द्वानी की शक्ल बदल दी है यहाँ पर। दूसरी ओर वहीं बात की जाए तो इन्होंने अब जो हल्द्वानी का दूसरा स्टेप है, इन्होंने जो इनके देखिए ये जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये कुशवाहा जी, इनके यहाँ पर माला अर्पण होते हैं प्रकार के, वो लगभग 20 वर्ष से नहीं दिए गए थे। कई लोग यहाँ पर सरकारी कर्मचारी अधिकारी रहे होंगे तो इस पीड़ा को जानते हैं। जब इस पर एक परिवार में इस तरह का वातावरण हो तो कितना असंतोष होगा। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका की सुविधाओं में असर था, लोग काम करने के इच्छुक नहीं थे। आप सबके आशीर्वाद से, नगर निगम के बोर्ड के सभी सदस्यों और कर्मचारी अधिकारियों के सहयोग से इस इंस्टीट्यूशन में आज की डेट में कोई भी 1 रुपया बकाया किसी का नहीं। मैं दिल्ली से आया हूँ और इनका पुराना सहयोगी अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन हो जाता है, अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन हो जाता है, भाव शुद्ध हो नन्हा धागा रक्षाबंधन हो जाता है। संघर्षों की भट्टी में तपना कोई छोटी बात नहीं, संघर्षों की भट्टी में तपना कोई छोटी बात नहीं, त्याग तपस्या के द्वारा मानव माथे का चंदन हो जाता है। आपका अभिनंदन भारत की राजधानी की ओर से। आपने उच्च सदन की बात कही, दिल्ली के उच्च सदन तक पहुंचे, शुभकामनाएं। और ये जयमाल भी आपकी थी। यदि बात की जाए डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जी की, जो हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी हैं, तो इनके स्वागत के लिए आज देखिए दिल्ली तक से लोग स्वागत करने आ रहे हैं और आपको ये सामने दिखा रहे हैं ये स्वागत किस तरह यहाँ पर चल रहा है। और इनको आशीर्वाद भी दिया है कि विजय भवो। कि वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक शिक्षित व्यक्ति की पहचान दिखा रहे हैं किस तरह यहाँ पर। आप देखिए हमारे महापौर जी और किस तरह यहाँ बच्चों के
बीच में यहाँ पर बैठे। एक शिक्षा की एक पहचान होती है। जोगिंदर पाल जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, जोगिंदर पाल जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, जोगिंदर पाल जैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, जोगिंदर जैसा हो। चप्पो चप्पो भाजपा, चप्पो चप्पो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। जिंदाबाद। यदि बात की जाए हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र की तो महिला शक्ति की, तो क्या आपकी भूमिकाएं चल रही हैं इस समय? हमारी डोर टू डोर चल रही है भूमिकाएं आदरणीय जोगिंदर रौतेला जी को जिताने के लिए, और हम हल्द्वानी सीट से जीतेंगे, बम्पर वोटों से जीतेंगे। और आज ये बसंत विहार पंजी के घर पर भी बैठक थी, तो इसमें बड़ा उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है कि बम्पर वोट इस वोट से पड़ेंगे और हल्द्वानी विधानसभा हम जीतेंगे। अक्सर कम वोट बैंक पड़ता है, तो इस बार क्या सीन है, क्योंकि इस बार तो छुट्टियां भी पड़ रही हैं। ऐसा है, छुट्टियां पड़ चुकी हैं, बच्चे सब अपने अपने घरों में आ चुके हैं, और हमेशा पहले थोड़ा जो कम पड़ता था इस बार 80 से ऊपर जाने वाला है, ऐसा हमारा वोट पड़ेगा। यदि 80% वोट पड़ जाता तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत होने की संभावना दिखाई दे रही है हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से। बिल्कुल, हल्द्वानी विधानसभा हमारी जीत होगी और जोगिंदर रौतेला जी जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे। यदि बात की जाए रौतेला जी की तो एक शिक्षित प्रत्याशी हैं। बिल्कुल शिक्षित हैं, कितने बार जीते हुए हैं, पढ़े लिखे सब हैं, पर वो कितने बार जीते हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं है। जनप्रतिनिधि अपना सदन चला चुका है, जनता की मांग को और कहाँ तक उच्च सदन तक ले जाने का उनको अनुभव भी है। और भी हमारे मेयर साहब थे, अब वो विधानसभा में जाना चाह रहे हैं। जो बच्ची कुची हमारी योजनाएं हैं, अभी तो मोदी जी दे के गए हैं 2000 करोड़ यहाँ की भारतीय जनता पार्टी को हल्द्वानी विधानसभा के लिए, तो उससे उसको विकसित उसको लगाने के लिए, तो हल्द्वानी में एक चमत्कार करने के लिए, हल्द्वानी का स्वरूप बदलने के लिए हल्द्वानी का विधायक हमें जरूर चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ये जनता कह रही है, तो इसलिए बढ़ चढ़ के भाग ले रही है और 80 से 80% वोट ऊपर जाएगा, ऐसा हमारा मानना है और पब्लिक का मानना है। विधायक हमारा जोगिंदर बनेगा। देखिए, इस समय बात करें पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शांति भट्ट जी से, और हम पूछते हैं ये नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा की गीता जोशी जी से, मोदी जी को वोट क्यों देना चाहिए जोशी जी? मोदी जी को बिल्कुल देना चाहिए। मोदी जी ने देश बचाया है, मोदी जी ने क्या नहीं किया है ये पूछो सब। मोदी जी से पूरा देश प्रसन्न है। आज पूरा विश्व गुरु बने हुए हैं, विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया हुआ है, इसलिए मोदी जी को वोट देना चाहिए। मोदी जी को ही वोट देंगे। विश्व में आज जो है भारत का नाम ऊंचा किया है, इसलिए मोदी जी को वोट देना चाहिए। मोदी जी ने जो है हिंदुत्व को जिंदा रखा है। अगर देश बचाना है तो मोदी जी को ही। देखिए, बड़ा सवाल देखिए गीता जोशी जी का कि अगर यदि देश बचाना है तो मोदी जी के पक्ष में वोट देना है, यदि कमल के फूल को वोट देना है, और कमल के फूल को यदि हल्द्वानी वोट पड़ता है तो रौतेला जी यहाँ के विधायक बनते हैं। ये गीता जोशी जी का जो महिला मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं, इनका आज का बड़ा सवाल। देखिए मैडम, आप किसको वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे? आप कांग्रेस को, बीजेपी को? आप बीजेपी वाले हैं? अच्छा, ठीक है। आप किसको वोट देना चाहते हैं? सब बीजेपी वाले हैं यहाँ पर? तो लगता है इस बार बम्पर जीत होने वाली है बीजेपी की। मतलब घर घर मोदी, हर हर मोदी की नारा लगा रहे हैं आप लोग। मोदी जी की लहर है। मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। मतलब क्या किया है मोदी जी ने देश के लिए? जी बहुत कुछ किया है। घर घर गरीबों के लिए राशन, सारी सुविधाएं, और मोदी जी के साथ ही हम हल्द्वानी के विधायक को चुनना चाहेंगे, जोगिंदर पाल जी को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैसा कार्य कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, गलत? जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मुझको युवा मुख्यमंत्री हैं यहाँ के लिए, बहुत अच्छी तरह से हम संभाल रहे हैं जी, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको गैस मिल रही है घर पे? नहीं मिल रही है? हाँ जी बिल्कुल मिल रही है, प्रॉपर तरीके से मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। पहले क्या होता था? पहले बहुत दिक्कत आई थी, लाइन में लगना पड़ता था घंटों तक, उसके बाद भी हमें सिलेंडर खाली लेके घर आना पड़ता था। उस चीज़ से अभी हमें बहुत आज़ादी मिल गई है, बहुत सुविधा मिल गई है। बस एक कॉल करने से, बुकिंग करने से घर गैस आ जाती है।
आपके लिए एक खुशखबरी और है कि हल्द्वानी शहर में गैस की लाइन पड़ रही है। हाँ जी, हाँ जी। जो सिलेंडर है 800 रुपये का 1000 रुपये का मिल रहा है, वो सिलेंडर वहाँ आप 400 रुपये का ही मिलेगा। मतलब घर की जो लाइन हो जाएगी तो 400 रुपये में आप 1 महीना खाना बना पाएंगे। हाँ जी, हमारे लिए महिलाओं के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। इससे हमारे बजट अप्रूव हो जाएगा, जिससे हमें बहुत आसानी होगी आगे के लिए। मेयर साहब, इस समय जो चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, यदि बात की जाए हल्द्वानी विधानसभा सीट की, तो जब देश में संकट आया तो मैंने आपको देखा था कि सुबह ही से आप लोगों की सहायता करने के लिए गेट पे खड़े हो जाते। क्या उसको याद रखेगी जनता हल्द्वानी की? देखिए, ये मेरे दायित्व में आता था कि शहर का एक मुख्य प्रतिनिधि हूँ मैं, सबके आशीर्वाद से। तो जिन लोगों ने आशीर्वाद दिया, ऐसी अति महासम्मानित जनता के लिए जो मेरे दायित्व में आता है उसको करना मेरी जिम्मेदारी होती है। यदि देखिए जात पात की राजनीति की बात की जाए तो उस समय आप जो कर रहे थे तो कोई जात पात नहीं देख रहे थे और सबकी मदद कर रहे थे कोरोना काल में। देखिए, महामारी, वैश्विक महामारी, मानवता, ये किसी भी धर्म जाति पर आधारित नहीं होती और सभी देशवासियों के लिए माननीय मोदी जी ने उनके विचारों पर सभी लोगों ने एकजुट होकर पूरे देशवासियों की रक्षा सुरक्षा के जो भी इंतजाम करने थे उसको करने की चेष्टा की गई। ये 2000 करोड़ रुपए जो मोदी जी ने दिया हल्द्वानी के लिए, तो इसका क्या होगा? देखिए, जनता जनार्दन होती है, सबको अपने मताधिकार को अपने तरीके से अपने विचारों के अनुसार प्रयोग करने का अधिकार है और ये भारत सरकार की और माननीय मोदी जी की घोषणा है 2000 करोड़ रुपए की और उसका लेटर ऑफ कमिटमेंट भी आया। और जहाँ तक लाभ हानि की बात है, ये सभी को सर्वविदित है कि डबल इंजन की सरकार का नारा माननीय मोदी जी ने क्यों दिया, क्योंकि वो चाहते हैं कि केंद्र और प्रदेश में एक ही सरकार आए और प्रदेश के साथ साथ तब सरकारें आती हैं जब हर विधानसभा से उनके प्रत्याशी जीत के जाते हैं। तो सभी से आह्वान है, सभी से विनम्र निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में भी सब लोग मतदान करें और हल्द्वानी की भी एक महत्वपूर्ण सीट जिसको माननीय मोदी जी ने आशीर्वाद दिया, माननीय मोदी जी ने सबका उत्साहवर्धन किया, इस शहर के सांकेतिक विकास के लिए उन्होंने 2000 करोड़ रुपये दिया, तो निश्चित रूप से मोदी जी के आग्रह को सभी स्वीकारेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जब उत्तराखंड में आपदा आई थी, अभी तो कांग्रेस वाले उंगलियां उठा रहे थे और बीजेपी के सारे जितने भी पदाधिकारी थे घर घर जाके सेवा कर रहे थे जनता की, तो उसका परिणाम क्या होगा इस बार? देखिए, जनता महान है, अति महान सम्मानित है और मैंने पूर्व में भी कहा, जनता सब जानती है। अतिवृष्टि के कारण आई हुई आपदा हो या कोविड महामारी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की नीति की सरकार मैं कहूँगा, उसके द्वारा जो लोगों के लिए कार्य किया गया संक्रमण की रोकथाम के लिए और वर्तमान में अतिवृष्टि के से जो नुकसान हुए थे उनको और जनता के जो जान माल का नुकसान हुआ था उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। सबके कहीं न कहीं दुख पर मर्म लगाया और दुख में उनके साथ खड़े रहे, उनके विषयों को ध्यानपूर्वक सुना और मैं समझता हूं कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान की बहुत कुछ भरपाई करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोशिश की। हल्द्वानी में लोग जो विधानसभा की बात की जाए तो जनता ये कह रही है कि अंदरूनी वोट तो हम रौतेला जी को ही डालेंगे। हाँ, हल्द्वानी में देखिए कांग्रेस का गढ़ रहा है ये शहर। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 78 वर्ष के कालखंड के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर होने का आशीर्वाद और लोगों ने मुझे गौरव प्राप्त किया और लगातार चुनाव 24 वर्षों से जीतता आ रहा हूँ। तो कहीं न कहीं लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का प्रेम है, स्नेह है। कुछ लोग हमारे जो वोटर्स होते हैं, हमारे मतदाता होते हैं, उनका अपना अपना तरीके से प्रचार करने का तरीका होता है, उन तरीके में से एक है।